जय हिंद, जय श्री राम मेरे भाइयों। आज मैं आप सभी भाइयों के सामने देश के एक महान पहलवान खिलाड़ी स्वर्गीय श्री केडी जादव जी का किस्सा कहानी लेके आया हूँ। मेरे भाइयों, भारत वर्ष को ओलंपिक खेलों में रेसलिंग के क्षेत्र में पहली बार पदक दिलाने का जो श्रेय जाता है वह जाता है स्वर्गीय श्री केडी जादव जी को। 1952 ओलंपिक खेलों में भारतवर्ष के केडी जादव जी ने 52 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग कैटेगरी के अंदर देश के लिए पहली बार कांस्य पदक जीता। इस कांस्य पदक को जीतकर केडी जादव जी ने देश का मान सम्मान बढ़ाया, देश का गौरव बढ़ाया। पर भाइयों, इतना बड़ा कारनामा करने के बावजूद केडी जादव जी को देश में जो ख्याति मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली, देश में जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। तो मेरे भाइयों, ऐसे महानायकों को जो कि देश का गौरव बढ़ाते हैं, इनको सम्मान देना हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है। केडी जादव जी को सम्मान तथा श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से ही मेरे भाइयों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी भाइयों को ये वीडियो बेहद पसंद आएगी। केडी जादव जी का जन्म 1926 15 जनवरी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सतारा में हुआ। केडी जादव जी के पिताजी दादा साहेब जादव एक जाने माने पहलवान थे, तो केडी जादव जी को पहलवानी और कुश्ती के दांव पे तो मेरे भाई विरासत में ही मिल गए। 16 वर्ष की आयु होते होते केडी जादव जी एक मंजे हुए पहलवान बन गए और बड़े बड़े बलवान सूरमा पहलवानों को पल भर में ही परास्त करने लगे। लेकिन चूंकि उस दौरान भारतवर्ष में स्वतंत्रता आंदोलन बहुत तेज चल रहे थे, तो केडी जादव जी ने भी भारत माता की सेवा करना, देश सेवा करना अपना परम कर्तव्य, परम धर्म समझा और उन्होंने कुश्ती और पहलवानी छोड़कर राष्ट्र सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। केडी जादव जी सब कुछ छोड़ छाड़ के स्वतंत्रता संग्रामों में शामिल हो गए। अब देश सेवा करते करते 1947 15 अगस्त का वह स्वर्णिम और ऐतिहासिक दिन आ गया जब भारतवर्ष को आज़ादी मिली, देश आज़ाद हो गया। अब देश की आज़ादी के बाद केडी जादव जी ने एक बार पुनः अपनी पहलवानी और कुश्ती चालू कर दी। अब जी जो कुश्ती चालू कर दी, तो केडी यादव जी बड़े बड़े पहलवानों को देश के हराना शुरू हो गए, परास्त करना शुरू हो गए। पल भर में ही बड़े बड़े पहलवानों को पटकनी दे दिया करते केडी यादव जी। अब इनकी कुश्ती के चर्चे दूर दूर तक होने लग गए देश में। अब इसका परिणाम ये हुआ कि 1948 लंदन ओलंपिक में जाने वाले भारतीय दल में केडी यादव जी का भी नाम शामिल कर लिया गया। अब ये खबर सुनते ही केडी यादव जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन वह जानते थे कि उनके पास इतने धन दौलत का प्रबंध नहीं है कि वो देश सेवा के लिए लंदन जा सकें। उस दौरान ओलंपिक फेडरेशन, स्पोर्ट्स फेडरेशन भी खिलाड़ियों का पूरा खर्चा नहीं उठाया करते थे। देश गरीब था, नया नया आज़ाद हुआ था। अब सामने आए कोल्हापुर के महाराज केडी यादव जी की मदद करने के लिए। उन्होंने एक धनराशि उनकी मदद के लिए केडी यादव जी को प्रदान की। अब केडी यादव जी की प्रतिभा को देखते हुए उनके गांव वालों ने भी एक धनराशि आपस में मिलजुल के एकत्रित की। अब जी महाराज जो थे कोल्हापुर के, उनके द्वारा दी गई धनराशि और गांव वालों द्वारा एकत्रित की गई धनराशि, ये दोनों धनराशियां मिलके इतनी राशि बन गई कि केडी यादव जी को लंदन भेजा जा सके। तो जी अब वह दिन आ गया केडी यादव जी को जब देश सेवा का मौका मिला और वो लंदन गए ओलंपिक खेलों में भाग लेने। लेकिन दुर्भाग्यवश लंदन में केडी यादव जी कुछ खास कमाल नहीं कर सके और वह कुश्ती के क्षेत्र में भारत के लिए छठा स्थान ही हासिल कर सके। लेकिन केडी यादव जी के कुश्ती के दांव पेच और फुर्ती की चर्चा विश्व भर में होने लगी। ये चर्चाएं जोर पकड़ने लगी कि यह लड़का भारतवर्ष के लिए कुश्ती के अंदर पदक जीत सकता है। उन्नीस 1948 ओलंपिक खेलों में मिली हार से केडी यादव जी निराश बिल्कुल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उस हार से सीख लेते हुए और अधिक मेहनत करना आरंभ कर दिया। केडी यादव जी के मन में जो अपने देश को, भारतवर्ष को ओलंपिक खेलों में पदक दिलवाने की जो इच्छा थी वह और तीव्र और प्रबल हो गई। अब 1952 का वह ऐतिहासिक साल आ गया जिसकी केडी यादव जी पिछले 4 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन भारत में ओलंपिक फेडरेशन के अधिकारियों ने केडी यादव जी की लुटिया डुबोने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में जाने वाले भारतीय दल में से केडी यादव जी का नाम काट दिया। यह समाचार सुनते ही केडी यादव जी बहुत निराश हो गए, हताश हो गए। वह सभी
फेडरेशन के अधिकारियों के पास जा जाके हाथ फैलाने लगे, उनसे गुहार लगाने लगे, लेकिन किसी अधिकारी ने उनकी एक ना मानी। अब मजबूर होके केडी यादव जी ने पटियाला के महाराज से इंसाफ करने की गुहार लगाई, क्योंकि पटियाला के महाराज खुद भी खेल कूद के बहुत अधिक शौकीन थे और केडी यादव जी की प्रतिभा को तो वो भली भांति जानते थे। इसलिए उन्होंने अपना पूरा समर्थन केडी यादव जी को दिया। पटियाला के महाराज उस समय भारतवर्ष के एक बड़े ही पावरफुल व्यक्ति थे। तो जब महाराज ने ओलंपिक अधिकारियों से केडी यादव जी को ओलंपिक खेलों में भेजने की बात की, तो कोई भी फेडरेशन का अधिकारी पटियाला के महाराज की बात नहीं टाल सका और केडी यादव जी का ओलंपिक खेलों में जाने के लिए टिकट पक्का हो गया। पर एक बार फिर से वही धन दौलत पैसा केडी यादव जी के सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। राज्य सरकार ने केडी यादव जी की कुछ आर्थिक सहायता की और बाकी धन दौलत जुटाने के लिए केडी यादव जी ने अपना मकान गिरवी रखा और बस इसी के साथ ये देश का महानायक पहुंच गया हेलसिंकी फिनलैंड ओलंपिक खेलों में भारतवर्ष को उनका पहला एकल प्रतिस्पर्धा के अंदर कांस्य पदक दिलवाने। केडी यादव जी ने कुश्ती में 52 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर भारत को उनका प्रथम कांस्य पदक दिलवाया और इतिहास रच दिया, देश का गौरव बढ़ाया, देश का मान सम्मान बढ़ाया। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन था मेरे भाइयों। सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा केडी यादव जी का नाम उनके भारतवर्ष के लिए इस योगदान के लिए। इतना बड़ा कारनामा करने के बाद, राष्ट्र का गौरव इतना अधिक बढ़ाने के बाद जब केडी यादव जी देश वापस लौटे अपना कांस्य पदक लेकर, तो यहाँ किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया। केडी यादव जी को किसी ने कोई मान सम्मान नहीं दिया। लेकिन जो उनके गांव वाले थे, केडी यादव जी के रिश्तेदार थे, उनके मित्र थे, उन सभी ने केडी यादव जी का बड़ा ही जोरदार स्वागत किया। उनके गांव में भी उनका भव्य स्वागत किया गया। बड़े बड़े सम्मान समारोह आयोजित किए गए उनके गाँव में केडी यादव जी के सम्मान में। मेरे भाइयों, इस सब के बाद केडी यादव जी ने भारतीय पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली और पुलिस फोर्स में रहते हुए उन्होंने भारत माता को अपनी सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया। 14 अगस्त 1984 एक सड़क दुर्घटना में केडी यादव जी की अकस्मात मृत्यु हो गई और राष्ट्र का ये महानायक हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। ऐसे महानायक, ऐसे देशभक्त खिलाड़ी को मेरा कोटि कोटि नमन है मेरे भाइयों। केडी यादव जी की जीवन परिचय आप सभी के साथ साझा करना मैंने अपना कर्तव्य समझा, क्योंकि देश के इन महानायकों के जीवन से हम सभी को कुछ सीख मिलती है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि केडी यादव जी के किस्से कहानी से आप सभी भाइयों को कुछ ना कुछ प्रेरणा, कुछ ना कुछ सीख अवश्य ही मिली होगी मेरे भाइयों। मेरे सभी देशभक्त भाइयों की जय हो। भारत माता की विजय की सदा कामना करो मेरे भाइयों। जय हिंद, जय श्री राम।